सुरक्षित विधानसभा सीटों को जीतने का रोड मैप तैयार कर रही समाजवादी पार्टी ने चुनावी तैयारियों का भौतिक सत्यापन करना शुरू कर दिया है। सपा प्रदेश अध्यक्ष रामलाल पाल 5 दिवसीय ब्रज के दौरे पर हैं। बुधवार को सपा प्रदेश अध्यक्ष ने छावनी विधानसभा सीट पर चल रही तैयारी का भौतिक सत्यापन किया। उन्होंने छिपीटोला के डॉक्टर अंबेडकर सामुदायिक भवन में छिपीटोला सीट की पीडीए पंचायत में पार्टी कार्यकर्ताओं को यूथ को करीब मजबूत का नारा दिया। सपा प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी के 5 वरिष्ठ नेताओं को विधानसभा के बूथ मजबूत करने की जिम्मेदारी भी सौंप दी। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने के लिए सपा सुरक्षित विधानसभा सीटों को जीतने की रणनीति पर लंबे समय से काम कर रही है। पार्टी के कैडर प्रदेश की 86 आरक्षित सीटों पर पिछले साल से ही संचालित हो रहे हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अपने विश्वस्त सिपह सालारों को सुरक्षित विधानसभा सीटों पर बूथ मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी के कैडर की जमीनी हकीकत मापने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल 5 दिन के ब्रज के दौरे पर हैं। वे टुंडला से वाया जलेसर होकर मंगलवार शाम आगरा पहुंचे। बुधवार को उन्होंने तमाम कार्यकर्ताओं के घर जाकर लोगों से नाश्ते पर चर्चा की। उसके बाद पार्टी प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने छिपीटोला के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामुदायिक भवन में छावनी विधानसभा सीट की पीडीए पंचायत को संबोधित किया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को बूथ जीतने का मंत्र भी दिया। श्यामलाल पाल बोले कि अगर बूथ जीतोगे तभी विधानसभा सीट जीत पाओगे और पार्टी मुखिया अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना पाओगे। छावनी विधानसभा सीट की पीडीए पंचायत की अध्यक्षता पार्टी महानगर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास ने की। इस बैठक में सपा के आगरा उत्तर सीट से घोषित प्रत्याशी नितिन कोहली भी मौजूद रहे, जिन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का प्रमुख लक्ष्य बूथ मजबूत करने का है। एक बूथ पर 10 यूथ की रणनीति पर सपा लंबे समय से काम कर रही है। देखिए, ये बूथ स्तर का जो हमारा कार्यकर्ता है, जोन का हमारा जो प्रभारी है, जो सेक्टर प्रभारी है और जो छावनी विधानसभा क्षेत्र के जो हमारे नेता हैं, उनसे एक संवाद का एक कार्यक्रम है। उसमें पीडीए के तहत जितने भी लोग नेता हमारे वार्ड स्तर से आते हैं, उन सबको आज हमने यहाँ इकट्ठा करके उनकी समस्या और किस तरीके से हम इस सीट को, छावनी विधानसभा को हम करीब 20,000-15,000 से हार जाते हैं, उसके लिए कि हम किस तरीके से इसको कवर कर पाएंगे और आने वाले दिनों में हम किस तरीके से इस सीट को विजयी होंगे, उसके लिए यहाँ पे आज ये सम्मेलन रखा गया है। और उसी के तहत आज यहाँ लोगों के जो व्यूज आ रहे हैं, उससे ये महसूस होता है कि जिस तरीके से यहाँ जन सैलाब उमड़ा है कि हमारा 2027 का चुनाव जिस तरीके से इस भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता कब्जाई थी, आज उन्हीं के जो मुद्दे थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्हीं के ऊपर हावी हो रहे हैं और उन्होंने जो झूठे वायदे किए थे, समाजवादी पार्टी की जो सच्चाई थी आज सामने आ गई है। मुझे लगता है कि हम लोगों की जो रणनीति है वो कामयाब होगी और 2027 में हम भारी बहुमत से इस छावनी विधानसभा को जीतने जा रहे हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। आज आगरा की पावन धरती पर प्रदेश अध्यक्ष जी चुनावी बिगुल फूंकने आए और जिस तरीके से आज कार्यकर्ताओं का सम्मेलन में युवाओं का जोश रहा, ये दिख रहा है कि आने वाले समय 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आगरा में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल के दौरे को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में बेहद ही उत्साह है। उनका कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष का ये दौरा कार्यकर्ताओं में नए उत्साह का संचार करेगा। उनका मार्गदर्शन आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए बेहद ही उपयोगी साबित होगा। देखिए, हमारी पार्टी का एक अब नारा है 1 बूथ 10 यूथ का, और उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी का कैडर चल रहा है। छावनी विधानसभा का कैडर खुद मैं कर रहा हूँ राष्ट्रीय छात्र सभा की तरफ से। तो कैडर के जरिए हम लोगों ने यहाँ पर उनको 3 भागों में बांटा है, जिसमें हमने जोन तैयार करे, उनके नीचे सेक्टर, उनके नीचे बूथ अध्यक्ष हैं और बूथ तक हमारा संगठन लगभग पूरा हो चुका है अब, और हम बड़े मजबूत बूथ तक हो चुके हैं। यकीनन अब इस सीट को हम जीत के दिखा देंगे। आज हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने आगरा में जो मूल मंत्र दिया है कि हमें भारतीय जनता पार्टी को कैसे हराना है, बाबा साहब के संविधान को कैसे बचाना है, पीडीए को कैसे मजबूत करना है, यही सारे मूल मंत्रों के साथ आगामी 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव में जाएंगे और जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक जो हमारे साथी हैं, उनका किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में अधिकारों का हनन हो रहा है, उनकी कैसे हमें रक्षा करनी है, सुरक्षा करनी है, इन्हीं सभी गुरु मंत्रों के साथ समाजवादी पार्टी महानगर आगरा तैयार है आगामी 2027 के चुनाव के लिए। समाजवादी पार्टी पहले भी कन्या विद्यादान दिया करती थी, अब उससे बढ़ाकर कुछ राशि बढ़ा दी गई है। महिलाओं को भी सम्मान दिया था, महिलाओं को भी कुछ राशि दी जाती थी उस समय, अब और बढ़ा दी गई है। और युवाओं के पहले कन्या विद्यादान, लैपटॉप जैसी और भी योजनाएं लागू होंगी। और जिस तरह से आपने देखा जंतर मंतर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष टेम्पल हमारी सांसद रही टेम्पल यादव, उन्होंने बहुत पुरजोर साथ दिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का भी उन्होंने भी धरना प्रदर्शन में भाग लिया और युवाओं को अपनी तरफ खींचने का काम किया।
समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने पिछले 3 दिनों में टूंडला, जलेसर और छावनी विधानसभा सीटों पर चल रही चुनावी तैयारी की समीक्षा तो की ही है, वे अपने इस मैराथन दौरे का उपयोग पार्टी कार्यकर्ताओं के आवास पर जाकर आम जनता से संवाद स्थापित करने में भी कर रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी द्वारा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी श्री श्यामलाल पाल जी को आज आगरा दौरे पर भेजा गया है, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में जोश है, उत्साह है। इसी को लेकर समाज छात्र सभा द्वारा आज कार्यक्रम रखा गया। आज मेरे निवास पर श्यामलाल पाल जी का आगमन हुआ, विस्तार पर चर्चा हुई संगठन को लेकर कि संगठन को कैसे विस्तार करना चाहिए, छात्र यूनिवर्सिटी कॉलेजों में जाएं, छात्रों को जोड़ें, ये उन्होंने बताया, हमको दिशा निर्देश दिए और कहीं ना कहीं 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी छात्र सभा। आज प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी श्री श्यामलाल पाल जी का आगरा आगमन पर बहुत भव्य स्वागत किया गया। सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने उनको स्वागत किया और विधानसभाओं की समीक्षा करने के लिए वो आए हैं और उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सभी कार्यकर्ता, सभी पार्टी के लोग एकजुट होकर इस तानाशाही भाजपा की जो सरकार है, जो छात्रों, युवाओं, नौजवान, किसानों और शोषित वंचितों को जो उत्पीड़न और शोषण कर रही है, उस सरकार को इस समय उखाड़ने का समय आ गया है। आदरणीय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग पूरे प्रदेश में सरकार बनाने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं एक जैसे से चुनाव पास आता जा रहा है उत्तर प्रदेश में, एक तरीके से सर्व समाज को लेने वाली बात है। ब्राह्मण हमेशा हर चुनाव में, चाहे कभी भी हुआ हो, छोटा चुनाव, बड़ा चुनाव, एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अब ये भूमिका इस तरीके से निभाई जा रही है कि जब कहीं सम्मान नहीं मिलता ब्राह्मण को, तो वो चाणक्य का रूप भी लेता है, परशुराम का भी रूप लेता है, सुदामा का भी लेता है। तो अब हम लोगों ने सुदामा बनना बंद कर दिया है और अब हम परशुराम बन के ये डिसाइड हुआ है कि ब्राह्मण समाज एक तो होकर समाजवादी पार्टी की तरफ अपना झुकाव ले रहा है और उसको हम सम्मिलित होकर साथ में चलेंगे। लेकिन मैम, जिस ब्राह्मण वोट की आप बात कर रहे हैं वो तो बीजेपी अपने कोर वोटर के रूप में देखती है उसको। बीजेपी अपने कोर वोटर में पूरे देश को देखती है, लेकिन देश की जो हालत है आपको उसी से समझ जाना चाहिए कि 2 उपचुनाव हुए और दोनों उपचुनाव में बीजेपी अपनी 33 साल पुरानी सीट जीत गई। जो दतिया है वो सीट जीत गई, वो भी उपचुनाव में, जहां उनका एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी सरकार है, सेंट्रल में है, स्टेट में हो, तब भी वो अगर हार रही है। तो आपको क्या लगता है, ये जनता का तमाचा है या फिर बीजेपी का ये मानना है कि भाई उनका वो कोर वोटर है? आज समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री श्यामलाल पाल जी आगरा आए हैं। वो सुरक्षित सीटों पर हमारा जो कैडर है, बूथ का, सेक्टर का, जोनल का, सबको आज बैठक करके आगामी 27 की रणनीति को धार देने का काम करेंगे, क्योंकि 27 में समाजवादी पार्टी सरकार बननी है। दलितों का, पिछड़ों का, मजदूरों का, सबका भला होना है। इस प्रदेश में जो आता था सरकार चल रही है, इसका अंत होगा। आज प्रदेश अध्यक्ष जी ने आकर यह सिद्ध करने का काम किया है कि समाजवादी पार्टी बात करती है दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक पीढ़ियों की, उसको आज धार देंगे। आपको बता दें कि गत विधानसभा और लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने छावनी सीट पर दूसरा स्थान हासिल कर बसपा को तीसरे नंबर पर धकेल दिया था। पार्टी इस बार इस विधानसभा सीट को जीतने के लिए अथक मेहनत कर रही है। सपा प्रदेश अध्यक्ष ने सीट की तैयारी का जिम्मा पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव राजपाल यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष रामसाय यादव, समाजवादी छात्र सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कादिर चिरागुद्दीन कुरैशी, वर्ष 2017 में छावनी सीट से प्रत्याशी रही ममता टपलू और इस सीट से आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट के प्रमुख दावेदारों में शामिल बलविंद्र सिंह जाटव को सौंपा है। ये प्रभारी बूथ पर यूथ की फौज खड़ी कर संगठन को मजबूत करने के लिए विधानसभा इकाई का मार्गदर्शन करेंगे। यहाँ आपको ये भी बता दें कि पिछले 4 विधानसभा चुनावों का ये ट्रेंड भी रहा है कि जिसने भी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सुरक्षित सीटें जीती हैं, सरकार उसी की बनी है। यही वजह है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव का मुख्य फोकस सुरक्षित सीटों पर है। लखन कुशवाहा के साथ विजय बघेल, सी न्यूज़, आगरा।